दिल्ली 9 अप्रैल 2025। आईसीपीआरडी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आज दो पुस्तकों मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। आईसीपीआरडी के अध्यक्ष कुमार राजीव रंजन सिंह द्वारा लिखित इन पुस्तकों का प्रकाशन डायमंड बुक्स ने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस परिचर्चा में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू, शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री नरेश रावल, लेखक कुमार राजीव रंजन सिंह समेत बड़ी संख्या में पत्रकार, लेखक और विशिष्ट व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन जैनेन्द्र सिंह ने किया। महिला सशक्तिकरण पुस्तक का संपादन वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार ने किया है, जबकि मोदी की विदेश नीति का संपादन संजय सिंह ने किया है। और हमारे गुरुजी आनंद स्वरूप स्वामी जी भी आए हैं, जो बेंगलोर में उनका मठ है। तो आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि राजीव रंजन सिंह जी ने इतनी मेहनत करके जो ये किताबें लिखी है, वो पूरे देश में इन किताबों की बात लोगों तक पहुंचे। और मोदी जी ने जिस तरह देश का नाम विदेशों में ऊंचा किया है और अपनी विदेश नीति जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इम्प्लीमेंट करी है, जिसको मोदी डॉक्ट्रिन बोलते हैं, आज वो बहुत कामयाब हो रही है। उसके लिए हमें बहुत खुशी है। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने इतना कुछ काम किया है भारत सरकार ने कि उसके लिए भी जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। मुझे बहुत खुशी है आज कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सका। जय हिंद, जय भारत। राजीव रंजन सिंह जी ने आज दो किताबों का विमोचन करवाया है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज मोदी जी के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास तो है ही है, लेकिन महिलाएं बहुत आश्वस्त हैं और इसीलिए आप देखिए देश की महिलाओं को उन पर बहुत विश्वास है। मोदी जी का नाम आता है तो सारे देश की महिलाएं उनकी ओर, उनको वोट देने के लिए, उन्हें बार बार चुनने के लिए अग्रसर हो जाती हैं। तो मैं इन्हें राजीव रंजन जी को इन दोनों किताबों की रचना के लिए बधाई देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि अपने लेखन के कार्य को जिस तरह से सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ ये साहित्यिक कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे। सीपीआईआरडी द्वारा आयोजित परिचर्चा जो मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण पे थी, हमारी शुभकामनाएं हैं। और यह नीति की चर्चा, महिला सशक्तिकरण की चर्चा देश की सभी राजधानी में होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में भारत की साख एक विश्व गुरु के रूप में किस प्रकार से स्थापित हुई है और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत का डंका बज रहा है, तो डंका बजाने वाला जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसकी चर्चा परिचर्चा हर गांव हर नगर में होनी चाहिए। और देखिए, व्यक्ति महान वही होता है जिसकी चर्चा विपक्षी भी करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने शुभकामना दे करके ये कहा था कि अगली बार मैं चाहता हूं कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बने, ताकि देश भी समृद्ध हो और विदेश में भी भारत की साख समृद्ध हो। तो यह जो पुस्तक है निश्चित रूप से हिंदी में रूपांतरित करके और अन्य भारतीय भाषाओं में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें रूपांतरित करके यह जगह जगह जा करके इसका वितरण होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में देश की समस्त जो राज्य की राजधानियां हैं उसमें परिचर्चा होगी। मैं राजीव रंजन जी को फिर से इस पुस्तक को लिखने और यह गंभीर परिचर्चा कराने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। 2014 से लेकर 2025 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया और विदेश नीति पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, वो काबिल तारीफ है। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये थी बातें कि इसको एक गहराई पूर्वक जो है और साधारण भाषा में लिखा जाए, ताकि जो है आम जनता भी इसको समझ सके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है किस तरह से काम किया। और आज जो हमारे पासपोर्ट की जो एक प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में उसकी बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारतीय पासपोर्ट की जो प्रतिष्ठा है वो पूरे विश्व में बढ़ी है। और ये 2014 के पहले नहीं था। ये सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं कि 2014 के पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने
2014 में। उसके बाद से जो निरंतर जो उन्होंने विदेश नीति पे जो उन्होंने काम किया, वो एक अपने आप में एक गहरी सोच के साथ उन्होंने काम किया और एक पूरी तरह से रणनीति के तहत काम किया, जो आज आप सबको दिखता भी है। और पूरे इस किताब को हमने उस एक लाइन को लेके चला, ताकि जो है जो आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच है, किस तरह से जो भारतीय जनमानस उसको एक साधारण नागरिक व्यक्ति भी उसको अपने सरल भाषा में उसको पढ़ सकता है, इसको लेके हमने ये किया है। कितने पेजेस की ये दोनों बुक्स हैं और इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें 126 पेजेस की ये किताबें हैं और बहुत सरल भाषा में हमने लिखी है इसको, ताकि एक गांव का भी आदमी इस किताब को पढ़ के जो है समझ सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं। ये दो भाषाओं में है अभी फिलहाल, हिंदी और अंग्रेजी में। जी। अब महिला सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है, इस किताब का मैंने संपादन किया है और राजीव जी ने इस किताब के संपादन का दायित्व मुझे सौंपा था और मैंने इसको पढ़ने के दौरान मुझे पता चला कि मोदी काल में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। बहुत सारे पत्रकार होने के बावजूद हम लोग खबरें लिखते हैं लेकिन जानते नहीं है कि उसको डेप्थ में नहीं जानते हैं। वो चीज़ें इसमें मिली हैं कि उन्होंने जो 370 के बाद से उससे महिलाओं का कितना उत्थान हुआ। और ड्रोन दीदी को लेके वो आए और पहले तो उन्होंने लखपति दीदी के लिए काम किया, लखपति दीदी के बाद से अब ड्रोन दीदी को लेके आए, उससे भी महिलाओं को सशक्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। और जब ये कहा जाता है ना कि आपका परिवार, जब आपका घर जो है समृद्ध रहेगा तो आप भी समृद्ध रहेंगे, तो महिलाएं अगर समृद्ध रहेंगी तो आपका परिवार भी रहेगा, आपका आने वाला जनरेशन भी, क्योंकि वो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकती है, एक डायरेक्शन दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में है। इसके पहले राजीव जी की मैंने पहली किताब जो है वो 17 दिन जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी उस पे मैंने किताब का संपादन किया और वो उस किताब पे भविष्य में फिल्म बनने वाली है। उसके धामी जी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि इस पे फिल्म बननी चाहिए।